तो कनक्स किचन में हमने ऑथेंटिक सांभर तो बनाई है, लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट में मैं लेके आई हूँ बस 10 से 15 मिनट वाला बैचलर्स रेसिपी स्पेशल कुकर सांभर, जिसको आपने अगर एक बार बना लिया ना तो बस यही रेसिपी आप बार बार फॉलो करेंगे। और एंड में मैं आपको बोनस में सांभर पाउडर भी सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप भर के तुअर दाल। ये देखिए मैं आपको ड्राई फॉर्म में दिखा देती हूँ। इसको अरहर दाल भी कहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को अभी भी इस दाल में कन्फ्यूजन है। तो इसको मैंने क्या किया था, 2 से 3 बार धो के आधा घंटा पहले भिगाने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से सोख हो जाए और फूल जाए। ये देखिए अच्छे से भीग गई है। तो अब क्योंकि हम क्विक सांभर बना रहे हैं ना, तो डायरेक्टली मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्रेशर कुकर। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के तेल। जैसे ही गर्म हो जाए डालेंगे 1 टीस्पून राई या फिर मस्टर्ड सीड्स या फिर सरसों, आप क्या कहते हैं इसको। जब ये क्रैकल होना स्टार्ट हो जाएगा डालेंगे बस आधा टीस्पून मेथी दाना। बहुत ही कम हमको डालना है, इसका ना हल्का सा फ्लेवर आता है। आधा टीस्पून ज़ीरा, कुछ सूखी लाल मिर्चें यहाँ पे डाल रही हूँ, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 12 से 15 करी पत्ता। और इस तड़के को ना थोड़ा सा टॉस कर लेंगे बस 20 से 30 सेकेंड के लिए, जैसे कि थोड़ा सा पक जाए। फिर मैं डाल रही हूँ, ये देखिए 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने स्लाइसेस में काटा है। इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर, जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन पिंक कलर के ना हो जाए। इसको करने में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। अच्छा, यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो लंबे स्लाइसेस है ना, इसका बहुत ही अच्छा बाइट और क्रंच आता है, हल्की सी मिठास भी आती है। ऑथेंटिकली ऐसे ही डाला जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा मत पका लीजिएगा दाल तड़का जैसे। ये देखिए हल्के ट्रांसपेरेंट होने ही लगे हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर जिसको मैंने चॉप किया है, और इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेंड्स टमाटर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कभी कभी मैं क्या करती हूँ ना, 3 से 4 या फिर 5 टमाटर भी डाल देती हूँ, क्योंकि उसका जो टेस्ट, कलर और खटास होती है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका सांभर में, एकदम रसम की तरह। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा टमाटर डालते हैं और बस 1 मुट्ठी दाल डालते हैं, तो भी सांभर बहुत अच्छा बनता है। तो टमाटर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसको भी 2 मिनट पकाया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि आगे भी हम सीटी बजाने ही वाले हैं। यहीं पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 से 3 टीस्पून भर के सांभर पाउडर। तो अगर आपको होममेड सांभर पाउडर सीखना है तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, मैं एंड में आपको सिखा दूंगी। इसको भी थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से मिलजुल गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे पहले से भीगी हुई दाल, उसका मैंने पूरा पानी फेंक दिया। इसको भी टॉस कर लेंगे बेस के साथ और भून लेंगे फ्रेंड्स। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लीजिएगा, ताकि बेस के साथ अच्छे से मिलजुल जाए। क्योंकि हम डायरेक्टली कुकर में बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छी भुनाई कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से मिलजुल गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 3 से 4 कप भर के पानी, और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसको ढक के पकाएंगे 2 सीटी बजने तक के, ठीक है। अगर आपने दाल कम टाइम के लिए भिगाया तो आप 3 सीटी भी यहाँ पे बजा सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, काफ़ी आसान हो जाता है। सारी जो चीज़ें हैं एक ही साथ प्रेशर कुकर में डाल के हमको पकानी होती है। और मान लीजिए अगर आप वेजिटेबल्स प्रेफर नहीं करते हैं ना, तो ये आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। सब कुछ एक में डाल दिया, सीटी बजा दी, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर घर पे तैयार हो जाता है। तो जब तक कुकर में सीटी आ रही है और उसका प्रेशर निकल रहा है, हम अपनी बाकी की तैयारी कर सकते हैं। आप इडली चटनी तैयार कर सकते हैं उतनी देर में। तो यहाँ पे मैंने इडली का बैटर पहले से रेडी रखा है। इडली के मोल्ड्स मैंने लिए हैं, उसको ना थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। तो आज मैं ये मिनी वाली इडली बना रही हूँ। इसमें सबसे पहले तेल ग्रीस कर लेंगे और इसमें डाल देंगे ये बैटर थोड़ा थोड़ा सब में, बहुत ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि ये फूलता भी है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो बैटर है ना, मेरा होममेड फर्मेंटेड बैटर है। अगर आपको ये सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो इसको अब हम प्लेस करेंगे स्टीमर के ऊपर। तो यहाँ पे पहले से मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे बस 2 से 3 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इतनी छोटी होती है कि बस 2 से 3 मिनट में ही फ्लफ़ी हो जाती है, और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इतनी देर में आप अपनी चटनी भी तैयार कर सकते हैं।
चलिए खोल के चेक करते हैं। वाह, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इडलियाँ फूल गई, एकदम फ्लफ़ी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसको ओवर स्टीम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी छोटी है ना, तो ड्राई भी हो सकती है, फिर आपको डिमोल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो इसको मैं निकाल दूँगी गर्मा गर्म में। और मैं पर्सनली क्या करती हूँ पता है, बच्चों के लिए जब ये गर्म ही होती है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेती हूँ, तो और भी सॉफ्ट मॉइस्ट हो जाती है और निकालने में भी आसानी होती है। आप चाहें तो बढ़िया सा मक्खन भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ऐसे करने से। तो इसको बस मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दिया और फिर इसको डीमोल्ड कर देंगे। बढ़िया सी सॉफ्ट इडली रेडी हो गई देखते ही देखते। चलिए सांभर भी चेक कर लेते। 2 सीटी आ गई, मैंने पूरा प्रेशर निकलने दिया। ये देखिए दाल अच्छे से बॉईल भी हो गई है। तो अब यहाँ पे मंदिड़ा चला लेंगे, ठीक है। इस तरह से उसको हल्का सा मैश मैश कर लेंगे। पूरी तरीके से फ्रेंड्स मैश नहीं करना है। वो जो दाल का टेक्सचर और बाइट है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे आता है, उसको नहीं चेंज करना है। तो बिल्कुल हल्के से इस तरह से मंदिड़ा चला लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगे ना कि दाल थोड़ी सी पकी नहीं है, तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हम आगे भी सीटी बजाने वाले हैं सब्जियां डालने के बाद, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप छोड़ दीजिए लो मीडियम फ्लेम पे। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी मैं वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आज मैं डालने वाली हूँ एक गाजर ऐसे टुकड़ों में, 10 से 12 टुकड़े मैंने लिए पेठा के, कुछ टुकड़े बैंगन के, आप छोटा बड़ा जो आपको पसंद हो यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने लिया था आधा सिंगा या फिर सेम या फिर ड्रम स्टिक, इसको भी मैंने ऐसे छोटे पीसेस में काट लिया है। तो ये सारी वेजिटेबल्स भी हम डाल देंगे दाल के ऊपर। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े हैं ना, मैंने बहुत ज़्यादा छोटे नहीं रखे हैं, क्योंकि सीटी बजने के बाद ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मैशी नहीं होने चाहिए। तो वेजिटेबल्स भी डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इसको फिर से ढक के पकाएंगे एक और सीटी बजने तक के, ठीक है। तो इतनी देर में क्या होगा, दाल की जो बाकी की कसर है वो भी पक जाएगी और सब्जियां भी अच्छे से इतनी देर में पक जाती हैं। तो एक सीटी बजने के बाद प्रेशर पूरा निकलने दीजिएगा, तो ही सब्जियां अच्छे से पकेगी। चलिए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए सारी सब्जियां बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गई है और ओवर कुक भी नहीं हुई है। ये देखिए, मतलब सब्जियां दिख भी रही है और टूटी फूटी भी नहीं है और दाल भी पूरी पक गई है। यहाँ पे आपको चाहिए तो फिर से थोड़ा सा मंदेड़ा चला सकते हैं और इसको थोड़ा सा और करने देंगे, बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक टुकड़ा गुड़ का, आप चाहें तो इसके बदले शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प या फिर इमली का टुकड़ा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसको भी मिक्स करके बॉईल होने देंगे, अच्छे से करने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो लौकी यूज़ कर सकते हैं, कच्चा पपीता भी बहुत टेस्टी लगता है, वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आलू भी यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं पसंद है ना, तो सिंपली इसी प्रोसेस को यूज़ करके सिंपल सांभर भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी और नमक आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, कंसिस्टेंसी कैसी आपको चाहिए, और नमक तो पक्का से चेक कर लीजिएगा। तो ये जो सांभर है ना, बहुत ही जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है, सारे फ्लेवर्स और टेस्ट के साथ, और बनने में ना सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। तो अब मैं एडिशनल ऑथेंटिक फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ फ्रेश नारियल। इसको आप ग्रेट करके या फिर इस तरह से लच्छों में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, रेस्टोरेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। और थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है। सारे जो वेजिटेबल्स के पीसेस हैं दिख रहे हैं, दाल भी पकी हुई है लेकिन दाल भी दिख रही है। तो इस गर्मा गर्म सांभर को आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम डालेंगे एक बहुत ही मज़ेदार तड़का, जिसके लिए तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून भर के घी, और मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हींग। तो ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सांभर का, फ्लेवर के लिए और डाइजेशन के लिए। थोड़े से करी पत्ता, थोड़ी सी सूखी लाल मिर्चें, और फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और डालेंगे बस आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। जल्दी से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये तड़का डाल देंगे सांभर के ऊपर।
तो फ्रेंड्स ये जो स्टेप है ना तड़का लगाने का कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये लगाएंगे ना तो इससे एकदम अलग से एक्स्ट्रा फ्लेवर और टेस्ट आता है हींग का और कड़ी पत्ता का। और मान लीजिए अगर आपको ये स्टेप फॉलो नहीं करना है तो जब आप कुकर में तड़का बनाएंगे ना तो उसी समय हींग डाल दीजिएगा। तो सब तरफ डाल दीजिए और हल्का सा स्टर कर लीजिए। आप चाहें तो इस समय ढक के भी रख सकते हैं ताकि पूरा जो फ्लेवर है ना हींग का उसमें अच्छे से समा जाए। तो ये देखिए हमारा बढ़िया सा गर्मा गर्म सांभर तैयार हो गया है। इसको आप इडली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, डोसे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ नहीं मिले ना तो आप इसको सिंपली स्टीम चावलों के साथ भी खाएंगे ना तो आपको बहुत ही कमाल का लगेगा। तो ऐसे मौसम में नरमा नरम इडलियाँ और गर्मा गर्म सांभर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। लग रहा है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मज़े का। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से सांभर का पाउडर भी बता देती हूँ। इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 3 टेबलस्पून धनिया के सीड्स, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ राई, 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चना दाल, 2 टीस्पून में डाल रही हूँ राइस। कोई भी घर का चावल आप यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या होता है एकदम बढ़िया सा गाढ़ापन आता है सांभर में। 1 टीस्पून काली मिर्ची के दाने, 1/4 टीस्पून में डाल रही हूँ मेथी के दाने, थोड़े से ड्राई कोकोनट के स्लाइसेस और 12 से 15 करी पत्ता। अगर कोकोनट ड्राई नहीं हो तो आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा जो सूखा वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। लो मीडियम फ्लेम पे करना है फ्रेंड्स ताकि एकदम डार्क ना हो जाए और जले ना। तो फ्रेंड्स ये मसाला घर पे ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। इसको बनाने में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन इसका जो स्वाद आता है ना उसका तो क्या कहना, एकदम अलग ही तसल्ली होती है घर पे बनाने की। ये देखिए सारे मसाले हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्रंची हो गए, पिसने में आसानी हो जाएगी। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे छोटे से ब्लेंडर में। और इसके साथ ही कुछ और चीज़ें जाएगी, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही डाल रही हूँ आधा टीस्पून हींग भी, और इन सारे मसालों को अच्छे से पिस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया एकदम एरोमेटिक खुशबूदार घर पे ही सांभर मसाला झटपट से तैयार हो गया। आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये 2 महीनों तक के अच्छा रहता है। तो यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, आप चाहे तो इसको फाइन पाउडर भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो और आपका कौन सा फेवरेट साउथ इंडियन रेसिपी है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी चार झटपट और ऑथेंटिक साउथ इंडियन चटनियाँ देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।